नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से पूरे शहर में नाके लगाकर प्रत्येक आने जाने वालों पर कड़ी नजर रखी है। स्थानीय भीम स्टेडियम के अलावा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं नगर के अनेक चौराहों पर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आई। इस बारे में डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने भिवानी हलचल की टीम के साथ विस्तृत जानकारी साझा की। भिवानी के एसपी अजीत सिंह शेखावत के आदेश के बाद कल शाम को पुलिस की टीम स्टेडियम में पहुंची और स्टेडियम को अपने कब्जे में ले लिया और सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया। सुरक्षा की दृष्टि से स्टेडियम की सुरक्षा को पूर्ण रूप से चाकचौबंद कर दिया गया है, जिसके तहत भिवानी की भीम स्टेडियम में आने जाने वाले रास्ते पर नाके लगा दिए गए हैं। अब स्टेडियम में खिलाड़ियों की एंट्री पर भी बैन कर दिया गया है। 15 अगस्त के दिन बिना चेकिंग के स्टेडियम के अंदर किसी की भी एंट्री नहीं दी जाएगी। ऑपरेशन काफ़ी जोर शोर से चल रही है और साथ में ही यहाँ पे पुलिस द्वारा भी सुरक्षा की दृष्टि से कॉम्बिंग अभियान भी चलाए जा रहे हैं। साथ में सारे होटल, ढाबे, जो लॉज हैं वो सब भी चेक किए जा रहे हैं ताकि कोई संदिग्ध आदमी यहाँ पे भिवानी एरिया में ना रह रहा हो। साथ ही पूरे एरिया की भी कॉम्बिंग की जाएगी। हर तरह से सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए जा रहे हैं और मैं आशा करता हूँ कि स्वतंत्रता दिवस का जो प्रोग्राम है बड़ा अच्छा रहेगा और देशवासियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। वहीं डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि 15 अगस्त के उपलक्ष्य में भीम स्टेडियम की जांच की जा रही है। स्टेडियम में आने जाने वाले हर शख्स पर नज़र रखी जा रही है, चाहे वह बच्चा हो या कोई बाहरी व्यक्ति। हर तरह की संदिग्ध परिस्थितियों पर पैनी नज़र रखी जा रही है। उन्होंने जिला वासियों से अपील की है कि 15 अगस्त के कार्यक्रम में सभी जिला वासी बढ़ चढ़ कर भाग लें और हंसी खुशी 15 अगस्त को मनाएं। अगर आपको आसपास कोई संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु दिखाई देता है तो उसकी तुरंत पुलिस को सूचना दें। 15 अगस्त के संबंध में मतलब अपनी चेकिंग अभियान से वाला है। लोगों को मास्क के बारे में समझाया जा रहा है, हेलमेट के बारे में हेलमेट लगा के चलना चाहिए ताकि कोई दुर्घटना ना हो। ब्लैक फिल्म को हटवाया जा रहा है, इनके चालान किए जा रहे हैं इस संबंध में। और 15 अगस्त में कोई संदिग्ध व्यक्ति हो उनको चेक किया जा रहा है। तो ये कब तक चलेगा सर अभियान? ये हमारा चेकिंग अभियान तो ट्रैफिक की वजह से चलता ही रहता है। मतलब कांग्रेस पार्टी हाईकमान के आदेशानुसार स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया गया। कांग्रेस नेता परमजीत सिंह मड्डू ने बताया कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता किरण चौधरी के मार्गदर्शन में स्थानीय दादरी गेट क्षेत्र स्थित धर्मशाला में स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों का सम्मान किया गया है। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर कांग्रेस हाईकमान के आदेशानुसार कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता किरण चौधरी के मार्गदर्शन में कांग्रेस नेता परमजीत मड्डू द्वारा दादरी गेट स्थित जतिन पावन पति धर्मशाला में स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया गया। जब इस बारे में परमजीत मड्डू से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि किरण चौधरी के मार्गदर्शन में स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को फूल मालाएं एवं शॉल उठाकर उनका सम्मान किया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि महान स्वतंत्रता सेनानियों की बदौलत ही हम आज आज़ादी की सांस ले रहे हैं। आज हमारी कांग्रेस हाईकमान की तरफ से और हमारी नेता किरण चौधरी की तरफ से ये आदेश हुए थे कि भाई 15 अगस्त जो स्वतंत्रता दिवस है उसके पूर्व संध्या पर जो है अपनी पार्टी की तरफ से ब्लॉक लेवल पर, हल्का लेवल पर, जिला लेवल पर प्रोग्राम करना है। जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके जो परिवार हैं या कोई जीवित है या उनके परिवार हैं, उनके परिवार के सदस्यों को हमने सम्मानित करना है। तो आज वो ही जो है उसी कड़ी के अंदर आज हमने यहाँ पर जो स्वतंत्रता सेनानी के जो परिवार हैं हमारे, जैसे सुरेश जी हैं, भाई साहब हैं, तो महेंद्र जी हैं, मदन लाल जी हैं, ये इनके जो दादा थे वो सब के सब स्वतंत्रता सेनानी थे। तो उनके परिजन हैं, उनको आज हमने कांग्रेस की तरफ से, पार्टी की तरफ से और मैडम किरण चौधरी के आदेश पर, हाईकमान जो हमारी कांग्रेस की उसके आदेश पर हमने आज ये प्रोग्राम किया और इनको आज हमने सम्मानित किया है कि इन परिवारों ने ही देश को बचाया है और ये ही परिवार हैं जो आज को देश को बचाने में इनका बहुत अहम भूमिका है। मड्डू जी का जो आज हमारे यहाँ पधारे और किरण चौधरी की तरफ से ये आए हैं, कांग्रेस की तरफ से आए हैं, इन्होंने हमारा सम्मान किया है। लेकिन मैं मड्डू जी को एक बात कहना चाहूँगा कि आप आए हैं, किरण चौधरी के कान में डालिएगा कि हमारी किसी भी जन सभा में हमारी आवाज़ उठाए
कि जो है स्वतंत्रता सेनानी उनके परिवारों को उनका हक मिले। जैसे पंजाब सरकार में का आज कांग्रेस है, उन्होंने हमारे को 9,400 रुपये पेंशन दिए। मैं ये कहता हूँ हमें 9,000 ना दें, हमें सम्मान के लिए 50 रुपये दे दें और हमारा बस पास और 2% आरक्षण है वो मड्डू जी हमारी वहाँ मतलब पहुँचाएँ और हम इनका धन्यवाद करते हैं, कांग्रेस का धन्यवाद। 17 अगस्त मंगलवार के दिन स्थानीय ITI भिवानी में रोजगार मेला लगाया जाएगा, जो 10वीं और 12वीं पास और ITI के विद्यार्थियों के लिए सुनहरा अवसर है। यह कहना था प्लेसमेंट ऑफिसर जगदीप शर्मा का। उन्होंने बताया कि यह रोजगार मेला जिंदल स्टील वर्क्स वेल्लारी और कर्नाटक द्वारा लगाया जा रहा है, जिसमें अनेक अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचेगा। इस बारे में प्लेसमेंट अधिकारी श्री जगदीप शर्मा ने बताया कि यह रोजगार मेला जिंदल स्टील वर्क्स बेल्लारी कर्नाटक के द्वारा लगाया जाएगा। इस रोजगार मेले में ITI पासशुदा छात्रों के साथ साथ 10वीं और 12वीं पास अभ्यर्थियों के लिए भी रोजगार के बेहतरीन अवसर मिलेंगे। रोजगार मेले में 3 प्रकार के अभ्यर्थी हिस्सा ले सकते हैं। पहले वो अभ्यर्थी जो ITI पास हैं और अप्रेंटिस करना चाहते हैं। दूसरे वो जो ITI पास करने के उपरांत अप्रेंटिस कर चुके हैं तथा अनुभवी भी हैं और रोजगार चाहते हैं। तीसरा वो जो 10वीं और 12वीं पास कैंडिडेट्स हैं। इस मेले में फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, टर्नर तथा मोल्ड ऑपरेटर, व्यवसाय से ITI पासशुदा छात्र तथा किसी भी व्यवसाय से ITI पास छात्राएं हिस्सा ले सकती हैं। अप्रेंटिसशिप के लिए चयनित उम्मीदवारों को शिक्षुता अधिनियम 1961 के तहत मानदेय दिया जाएगा। शिक्षुता अनुदेशक राजकुमार ने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों को के आवास एवं यातायात की व्यवस्था कंपनी द्वारा दी जाएगी और एक समय का भोजन भी कंपनी के द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। अतः इच्छुक उम्मीदवार दिनांक 17 अगस्त को प्रातः 10 बजे अपने प्रमाण पत्रों के फोटोकॉपी व बायोडाटा सहित राजकीय ITI भिवानी के प्रांगण में पहुंचे। 17 तारीख मंगलवार को ITI के अंदर एक जॉब फेयर लगाया जा रहा है, जिसके अंदर स्टील वर्क्स कंपनी जो जिंदल की है उसी की ब्रांच कर्नाटक बेल्लारी के अंदर स्थित है। बेल्लारी ब्रांच के अंदर 1000 बच्चों की रिक्वायरमेंट है। तो हमारे पास सूचना आई है उधर से, उनके मैनेजर भी आए थे, वो बोल रहे थे कि एक कैंपस इंटरव्यू रख लो जिससे कि बच्चों को हम ले जा सके। जिन बच्चों को अप्रेंटिस करनी है वो अप्रेंटिस भी कराएंगे। जिन बच्चों को अप्रेंटिस करनी है उनका पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है ऑलरेडी, और जिन बच्चों को प्लेसमेंट पे रखेंगे उनके पास मैट्रिक के सर्टिफिकेट की 2 फोटोकॉपी और ITI के प्रोविजनल सर्टिफिकेट की 2 फोटोकॉपी और आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और उनका मोबाइल नंबर, ये 4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी उनको। स्थानीय दादरी गेट क्षेत्र में स्थित श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर राधिका धाम में SDM श्री संदीप अग्रवाल को करीबन 25,000 मास्क श्री कृष्ण प्रणामी युवा सेवा समिति द्वारा सौंपे गए। इस अवसर पर उन्होंने यहां परिसर स्थित अपना घर, गौशाला, स्कूल इत्यादि का भ्रमण किया और हर संभव सहायता देने की बात भी कही। इस बारे में SDM संदीप अग्रवाल जी ने बताया कि मंदिर परिसर में श्री कृष्ण प्रणामी अपना घर, आश्रम, महिला आश्रम, पुरुष दोनों गौशाला, स्कूल, संस्कृत महाविद्यालय का भ्रमण किया गया है। वहां की व्यवस्थाओं को देखकर उन्होंने प्रसन्नता जाहिर की और श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर द्वारा की जा रही विभिन्न सामाजिक सेवाओं और गतिविधियों के बारे में विस्तार से जाना। SDM साहब ने श्री कृष्ण प्रणामी अपना घर आश्रम में रह रहे लगभग 125 महिला व पुरुष प्रभु को अपने हाथ से बिस्किट्स के पैकेट भी वितरित किए। इस अवसर पर श्री कृष्ण प्रणामी युवा सेवा समिति ने SDM संदीप अग्रवाल के श्री कृष्ण प्रणामी में पधारने पर आभार व्यक्त किया और भविष्य में जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे समाज कल्याण के कार्यों में तन मन धन से सहयोग देने का आश्वासन दिया। आज भिवानी के SDM श्री संदीप अग्रवाल जी ने श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर राधिका धाम भिवानी का दौरा किया। उन्होंने यहाँ की सभी व्यवस्थाओं को देखा, मंदिर प्रांगण में भ्रमण किया। अब श्री कृष्ण प्रणामी अपना धर्म आश्रम को देखा, महिला और पुरुष दोनों को, स्कूल को देखा, कॉलेज को देखा। श्री कृष्ण प्रणामी द्वारा संचालित की जा रही गौशाला का भी भ्रमण किया और यहाँ की व्यवस्थाओं को देखकर बड़ी खुशी और संतोष व्यक्त किया। और श्री कृष्ण प्रणामी राधिका धाम के श्री कृष्ण प्रणामी युवा समिति ने श्री संदीप अग्रवाल जी SDM जी को प्रशासन को 25,000 मास्क तीसरी लहर कोरोना की देखते हुए उनको भेंट की है और आगे भी ऐसे ही सहयोग करते रहने का आश्वासन दिया है।
प्रणामी मंदिर श्री राधिका धाम भिवानी में आज मेरा पहली बार आगमन हुआ है और देखकर बहुत ही खुशी हुई कि यहाँ के जो संयोजक ने इतना ज़्यादा विस्तार मंदिर के रूप में भी मेंटली रिटार्डेड्स के लिए स्पेशल बना रखा है, संस्कृत महाविद्यालय भी और साथ में गौशाला भी बनाई है और आज इन्होंने 25,000 मास्क भी डोनेट करे हैं और जो जिस इस भव्य इन्होंने मंदिर बनवा रखा है, मुझे देखकर बहुत खुशी हुई कि ये खाली अपने भारत में नहीं विदेश में भी इनकी शाखाएं खुली हुई हैं और सभी ने मिलजुल के बहुत ही समाज की सेवा अलग अलग रूप में करते हैं। जैसे कि अभी इन्होंने अवगत करवाया कि ये कभी ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाते हैं, आई चेकिंग ब्लड डोनेशन कैंप के साथ साथ और बीमारियों के अभी अलग अलग शिविर लगाते हैं चेकअप के लिए। ये बहुत समाज सेवा का काम है, इसके लिए ये धन्य के पात्र है। स्थानीय रेलवे स्टेशन परिसर में जीआरपी और आरपीएफ द्वारा संयुक्त रूप से स्टेशन परिसर में चेकिंग अभियान चलाया गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सुरक्षा के मद्देनजर यहां आने जाने वाले व्यक्तियों को जागरूक किया गया और संदिग्ध लोगों व सामान की पूरी तरह से जांच भी की गई। स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा को लेकर भिवानी रेलवे स्टेशन पर राजकीय रेलवे पुलिस एवं आरपीएफ दोनों टीमों ने संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चलाया। इसमें जीआरपी इंचार्ज धर्मवीर सिंह ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस की सुरक्षा को लेकर जीआरपी व आरपीएफ दोनों टीमों ने संयुक्त रूप से रेलवे स्टेशन, साइकिल स्टैंड, माल गोदाम रोड इत्यादि का निरीक्षण किया और इस मौके पर उन्होंने आने जाने वाली गाड़ियों और स्टेशन पर बैठी सवारियों के सामान की चेकिंग भी की। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। वहीं उन्होंने बताया कि रेलवे स्टेशन पर 28 सीसीटीवी कैमरों से पूरे स्टेशन की निगरानी की जाएगी। 15 अगस्त के पर्व के लिए हरियाणा रेलवे पुलिस और आरपीएफ ने ज्वाइंट चेकिंग की है ताकि सुरक्षा के लिए विशेष ध्यान रखा जाए। 15 अगस्त के संबंध में आने जाने वाली सवारियों को तथा रेलगाड़ियों में लगातार चेकिंग की जा रही है। ये हमारे एसपी साहब के आदेश अनुसार विशेष अभियान चलाया जा रहा है। हमारे पास रेलवे स्टेशन भिवानी पर काफ़ी कैमरे लगे हुए हैं। उन कैमरों को आरपीएफ महकमा अच्छी तरह अटेंड किया जा रहा है। हम भी उन कैमरों के पास बैठ करके आने जाने वाली सवारियों पर विशेष नज़र रखे हुए हैं। लिटिल हार्ट्स पब्लिक स्कूल में शनिवार को रंगोली और पेंटिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर किया गया। इन प्रतियोगिताओं में अनेक बच्चों ने भाग लिया और अव्वल रहने वाले बच्चों को विद्यालय प्रबंधन द्वारा सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के एमडी पवन गोयल व भावना गोयल ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर विद्यालय में 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों की रंगोली प्रतियोगिता व वॉल पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर उत्साह के साथ भाग लिया व अपनी शानदार कला का प्रदर्शन करते हुए आकर्षक रंगोली बनाई। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी बच्चों को देश की स्वतंत्रता के महत्व के बारे में बताया व देश के प्रति समर्पित भाव से सेवा करने के लिए प्रेरित किया। वहीं रंगोली प्रतियोगिता में संजना ने प्रथम स्थान, हिमांशी ने द्वितीय स्थान, दिव्या ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर राजकुमार, अनामिका, शशि प्रभा, पूनम कुमारी सहित विद्यालय का पूरा स्टाफ उपस्थित रहा। ये लगभग 1 वीक से हमने कॉम्पिटिशन्स आरंभ किए हुए हैं। हमारे इस लिटिल हार्ट स्कूल का एक ही उद्देश्य है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास। उसी दिशा में हमने 30, 15 अगस्त और रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में बच्चों के अलग अलग प्रकार की कंपटीशन रखी, अलग अलग क्लासेस की, ताकि सभी बच्चों को उसमें पार्टिसिपेट कराया जा सके। बच्चों ने बहुत अच्छे कंपटीशनों में भाग लिया, जैसे कि रंगोली कंपटीशन, झूला मेकिंग, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, राखी मेकिंग। तो इस प्रकार से हर बच्चे को हमने इसमें पार्टिसिपेट कराने की कोशिश की। आज के प्रोग्राम और जो हमारे स्कूल में कुछ गत दिनों से श्रृंखला चल रही है प्रतियोगिताओं की, उसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि लॉकडाउन के बाद, काफ़ी लंबे समय के बाद जब बच्चे स्कूल में आए तो उनमें एक क्रिएटिविटी कॉन्सेप्ट जागृत करने के लिए, और जो इस महीने में बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, तीज, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, इंडिपेंडेंस डे, उन सभी को एक साथ हमने सेलिब्रेट करने के लिए और बच्चों को उनके बारे में बताने के लिए हमने कुछ कंपटीशन ऑर्गेनाइज किए क्लास वाइज, और उनमें सबने बच्चों ने बहुत ही उत्साह से और उमंग से पार्टिसिपेट किया, क्योंकि एक लंबे समय के बाद उन्हें एक मौका मिला था और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मेहंदी कंपटीशन है जिसमें झूला मेकिंग, पोस्ट। क्रीड़ा भारती भिवानी द्वारा स्थानीय पंडित सीताराम शास्त्री बीएड ट्रेनिंग सेंटर में 29 अगस्त से 11 सितंबर तक आयोजित किए जाने वाले कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यशाला के बारे में एक बैठक का आयोजन किया गया।
इस कार्यक्रम में विशेष रूप से CBLU के कुलपति प्रोफेसर R.K. मित्तल और प्रांतीय संयोजक उमेश जी के अलावा अनेक गणमान्य व्यक्ति भी पहुंचे। इस बारे में जानकारी प्रदान करते हुए क्रीड़ा भारती भिवानी के सचिव सुनील भारद्वाज ने बताया कि आगामी 29 अगस्त से 11 सितंबर तक मनाए जाने वाले खेल पखवाड़े की रूपरेखा तैयार करने के लिए कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया है। वहीं उन्होंने कार्यशाला में बताया कि खेल पखवाड़े के अंतर्गत भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़ में विभिन्न खेलों का आयोजन करवाया जाएगा। कार्यशाला का शुभारंभ CBLU के वाइस चांसलर प्रोफेसर R.K. मित्तल ने प्रांतीय संयोजक उमेश जी के साथ मिलकर किया। वहीं संयोजक उमेश जी ने इस बारे में बताया कि प्रधान सचिव वहीं संयोजक उमेश जी इत्यादि की उपस्थिति में इसका शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर संस्था के प्रधान सुरेश मलिक ने सभी अतिथियों का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया। क्रीड़ा भारती के द्वारा आज 4 जिलों की एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि किस तरीके से खेलों के द्वारा चरित्र का निर्माण किया जाए और चरित्र के निर्माण के द्वारा राष्ट्र निर्माण किया जाए। हम सब जानते हैं कि भारत युवाओं का देश है। युवाओं में सही दिशा देने के लिए खेलों को प्रोत्साहित करने की अत्यंत आवश्यकता है। भारतीय दर्शन जो है वो एक समग्रता की बात करता है। वो बात करता है कि हमारा जो खान पान है वो सही हो, हमारे प्राणमय कोश की बात करता है, वो मनोमय कोश की बात करता है, विज्ञानमय कोश की बात करता है, आनंदमय कोश की बात करता है। किस तरीके से बच्चों के समग्र विकास की बात ये करता है। इसी दर्शन को आगे बढ़ाते हुए क्रीड़ा भारती स्कूलों में, महाविद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में लगातार प्रयासरत है कि किस तरीके से बच्चों को खेलों के द्वारा उनका स्वास्थ्य ठीक हो, उनकी मनोदशा ठीक हो और वो किस तरीके से आगे बढ़कर एक पूरे के पूरे राष्ट्र निर्माण में काम आ सके। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत भिवानी में भीम खेल परिसर में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। स्वतंत्रता के 75वें आयोजन के अंतर्गत युवाओं को नशे से दूर और स्वस्थ रहने की शपथ दिलवाने के बाद कार्यक्रम संयोजक मास्टर सतवीर रतेरा और नेहरू युवा केंद्र प्रभारी रमेश कुमार सोनी ने पूरे कार्यक्रम की जानकारी भिवानी हलचल की टीम को दी। भिवानी के भीम स्टेडियम से पहले कार्यक्रम संयोजक मास्टर सतवीर रतेरा ने यूथ क्लब से जुड़े युवाओं को स्वस्थ रहने व नशा मुक्त रहने की शपथ दिलाई, जिसके बाद फिट इंडिया फ्रीडम रन को उन्होंने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर कार्यक्रम संयोजक मास्टर सतवीर रतेरा, नेहरू युवा केंद्र प्रभारी रमेश कुमार सोनी ने बताया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाने के लिए नेहरू युवा केंद्र एवं खेल मंत्रालय देश के 244 जिलों में 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती तक फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन करने जा रहा है। वहीं इस मौके पर दौड़ में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागी युवाओं ने बताया कि इस मैराथन में भाग लेकर उन्हें काफ़ी खुशी महसूस हो रही है तथा उन्होंने आज स्वस्थ रहने का प्रण लेने के साथ ही नशा मुक्त समाज की स्थापना के लिए कदम बढ़ाने की शपथ भी ली है। अपनी 75वीं आज़ादी वर्षगांठ मना रहा है। इस अवसर पर मोदी जी का एक संकल्प रहा है, जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से स्वस्थ व निरंतर योगी करने की कामना की है, जिसमें नेहरू युवा केंद्र द्वारा भारत सरकार व खेल मंत्रालय द्वारा NSS व अन्य समाजसेवी संवेदकों व अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर एक भारत फ्रीडम रन रेस की शुरुआत की है। आज हमने फिट इंडिया महोत्सव में पार्ट लिया है। मुझे आकर बहुत खुशी हुई है और हम अब फ्रीडम रेस करने वाले हैं और हमने यहाँ पर शपथ भी ली है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में आज हम सब ने मिलकर बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। इससे हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने सबको फिट रहने का एक संदेश दिया है, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। इसके द्वारा सभी को एक फिट रहने का संदेश मिलता है। नेहरू युवा केंद्र और खेल मंत्रालय द्वारा एक मुहिम चलाई हुई है कि हम आधा घंटा योग प्रतिदिन करें और 30 मिनट के लिए हमें संदेश लेकर गांव-गांव में जाएंगे कि प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक युवा फिट रहे। जो बच्चा फिट रहेगा वो अपना काम अच्छी प्रकार से करेगा। आज हमारा जो भारत देश है वो युवाओं का देश है और इस देश के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि हम फिट रहें और आधा घंटा योग और प्रतिदिन करना चाहिए, जिससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे और हमें अपना कार्य अच्छी प्रकार से कर सकें। शनिवार को कोरोना संक्रमण का न तो कोई नया केस ही आया और न ही कोई ठीक हुआ।
इस तरह से एक्टिव केस के रूप में एक व्यक्ति संक्रमित है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम प्रतिदिन हजारों लोगों को वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लगाकर उन्हें स्वस्थ रहने का संदेश दे रही है। इस बारे में स्वास्थ्य विभाग कर्मचारियों ने बताया कि जिले में शनिवार को खबर लिखे जाने तक केवल एक ही कोरोना महामारी का केस बचा हुआ है। वहीं उन्होंने कहा कि हम सभी को इस समय सावधानी बरतने की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि तीसरी लहर के चलते कोरोना का नया वायरस आसपास के राज्यों में धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है। अतः हमें पहले की अपेक्षा और सावधानी करनी होगी। वहीं जिले में वैक्सीनेशन का कार्य भी तेज गति से चल रहा है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा लगाई जा रही वैक्सीनेशन का आंकड़ा पूरे देश में 52 करोड़ को पार कर चुका है। हमारी संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।